पराई जाने दे, वैष्णव जन तो। जय हो प्रभु की। तेरा मेरा मेरा तेरा मेरा तेरा तेरा मेरा यही प्रभु की माया, इससे कौन बच पाया। ऋषियों को मुनियों को ज्ञानियों को गुणियों को जिसने सदा नचाया, इससे कौन बच पाया। तेरा मेरा मेरा तेरा मेरा तेरा तेरा मेरा यही प्रभु की माया, इससे कौन बच पाया। किसी को है धन बन बन के दिखती, किसी को ये रूप बन बन के लिपटी, किसी को ये धन बन बन के दिखती, किसी को ये रूप बन बन के लिपटी। मान बढ़ाए बन किसी के मन में ओंकार बन बन के सिमटी, इसके सभी रंग रे, इसके अजब ढंग रे, इसके सभी रंग रे, इसके अजब ढंग रे। तेरा मेरा मेरा तेरा मेरा तेरा तेरा मेरा यही प्रभु की माया, इससे कौन बच पाया। ऋषियों को मुनियों को ज्ञानियों को गुणियों को जिसने सदा नचाया, इससे कौन बच पाया, इससे कौन बच पाया, इससे कौन बच पाया। मारुति के बाबू। अरे मारुति के बाबू। ये मैं स्कूल मास्टर। अरे मारुति के बाबू। अरे पूजा तो खत्म कर लो। यही प्रभु की माया, इन देवियों से कौन बच पाया। यही प्रभु की माया, यही देवियों से कौन बच पाया। यही प्रभु की माया। ये मेरा घर है। हाँ, और जो अभी डरा सहमा सा अंदर गया वो मैं। और ये रहा मेरा एल्बम, आइए दिखाता हूँ। आइए सर, आइए 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 मम्मी के साथ मैं खड़ूंगा। नहीं, मम्मी के साथ मैं खड़ूंगी। मम्मी के साथ मैं खड़ूंगा। मम्मी के साथ मैं खड़ूंगी। मम्मी के साथ मैं खड़ूंगा। ऑटो में भी तुम ही मम्मी के साथ बैठे थे, अब फोटो मैं मम्मी के साथ खिंचाऊंगी। नहीं मैं। अरे बेटा, मारुति छोटा है, इसे खड़े लगेगी, तू बाद में खड़े होना। चल। स्माइल। ये मैं हूँ, और ये मेरी पत्नी, और ये बेटा मारुति, और ये बेटी शगुन। भाई साहब कहीं नजर नहीं आ रहे। कहाँ गए? उन्हें भी तो बुलाइए। बड़े अच्छे आदमी हैं वो भी। मारुति के बाबू। अच्छा, अरे मारुति के बाबू, कहाँ पर गए? जल्दी आओ, बैठो। स्माइल। अरे खिंचो। बेटी की शादी के बाद का ये फोटो है। अजी सुनते हो? और ये मेरी बहू। क्या है? अब चलो वैसे जाना कहाँ है? आओ चलते हैं। चलो। चलो करेगा और इसे छीलो। और सुनो, मुझे 3500 रुपए चाहिए, किसी को देने। 3500 रुपए कहाँ से? अच्छा, कहाँ से? अरे अपने चेले चांदों को बांटते फिरते हो। मैंने कहा तो कहाँ से? ठगुआ कहीं का। ठगुआ? जी हाँ, ठगुआ। घर में मेरा यही नाम है। पत्नी के बार बार समझाने पर भी ना समझ पाना और लोगों द्वारा ठगे जाते रहना अब एक आदत सी बनती जा रही है। क्या करें, दूसरों पर विश्वास करना मेरी संस्कृति का एक अध्याय जो बन गया है। परंतु वर्तमान में आदमी इतना बदल गया है
ये मैं सोच भी नहीं सकता था। आदमी में जितनी ज्ञान की वृद्धि हुई है वो उतनी ही परतों में जीना भी सीख गया है, और हम जैसे पुराने लोगों का उनके अंदर तक जाना संभव ही नहीं हो पा रहा है। हाँ, मुझे भी समाज के साथ चलना चाहिए। अब फिर ख्याल आता है कि समाज इसी तरह चलता रहा तो समाज और गिरता चला जाएगा। मैं आज फिर ठगा गया। घर में गर्म सा माहौल हो गया, बीवी नाराज, बच्चे नाराज। अब तो लगता है समान होने में काफी दिन लग जाएगा। मैं अपने कामों में व्यस्त था, तभी पत्नी की आवाज मेरे कानों में पड़ी। अजी सुनते हो? करेला छीनने वाला हूँ। अरे करेगा नहीं, श्यामलाल मिलने आया है। श्यामलाल मेरे एल्बम में भी है, उम्र 23 साल। श्यामलाल? अब कौन श्यामलाल? और मेरे से क्या काम? रात के 8 बज रहे हैं इस समय। श्यामलाल किराएदार लड़का जो हमारे यहाँ पिछले 2 साल से रह रहा है, वही श्यामलाल। सुनो, गुस्सा मत हो, भेज दो ना अंदर, भेज दो। ओह, ये क्या? अंदर क्या भेज दो? पीछे से पत्नी भी उसके पीछे पीछे चली आ रही थी, और ना जाने ये क्या इशारा कर रही थी। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा था कि ये इशारा क्या कर रही है, और आखिर मामला क्या है? मास्टर जी नमस्कार। नमस्कार। मुझे 35 रुपए चाहिए। चाहिएगा? भागेगा? क्या भागेगा? है? अरे भागना तो भगवान इससे। मुझे 35 रुपए चाहिए। चाहिएगा? चाहिए। अच्छा, अब मेरी समझ में आ गया था कि पत्नी पीछे से इनकार के इशारे क्यों कर रही है। लेकिन अब मैं और सोच में पड़ गया कि आज मेरे पास पैसे थे, लेकिन इसे कैसे मालूम पड़ा कि आज मेरे पास पैसे हैं? मैंने इससे पूछ लिया कि भाई क्यों चाहिए पैसे, बताओ। क्यों चाहिए पैसे, तुम्हें बताओ। मेरा मोटरसाइकिल मैकेनिक ने 1 महीने से रोक रखा है। मैंने उसको पैसे देने थे, घर भी फोन किए तो बोले कि इस समय मेरे अकाउंट में पैसे नहीं डाल सकते, सुबह 11 बजे मैं आपको दे दूंगा। मोटरसाइकिल के बिना समय पे कॉलेज नहीं जा पा रहा, कोचिंग नहीं जा पा रहा, पढ़ाई भी बहुत नुकसान है। आप मुझे 35 रुपए दे दीजिए। 11 बजे लौटा दूंगा। अगर मैं फेल हो गया, मेरे माता पिता जी पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा कि आप फिर रहते हो फेल हो गए? बस 35 रुपए सवाल, मुझे बचा लीजिए मास्टर जी, मुझे बचा लीजिए मास्टर जी, मुझे बचा लीजिए। लंबी सी कहानी उसने मुझे सुना दी। पीछे से पत्नी लगातार इनकार के लिए इशारे किए जा रही थी। तभी लड़का भी आ गया, और वो भी गर्दन हिलाकर इनकार के इशारे करने लगा। श्यामलाल पैसों के लिए लगातार प्रार्थना करता गया। तभी बहू जो किचन के कामों में व्यस्त थी, वो भी आ गई, और वो भी इनकार के लिए इशारे करने लगी। मैं सोचने में मजबूर हो गया कि मैं करूं तो करूं क्या। घर के सभी सदस्यों का एक ही निर्णय, और मैं मुझे ऐसे पैसे दे देना चाहिए, क्योंकि मेरी सेवा करता आ रहा है, और घर वाले से कम तो खूब बड़ाई करते हैं। 2 साल से मेरी सेवा कर रहा है, मैं इसे पैसे कैसे न दूं? हाँ, कैसे न दूं? सुनो, किस मैकेनिक के पास तुम्हारी गाड़ी? एक बात करो उससे। अभी करा दो। हाँ, करा अभी करा दूंगा। हाँ। हेलो 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 हेलो। अबे सुनो, साला आगे बोलेगा। अरे मुन्नू भैया, मैं श्यामलाल बोल रहा हूँ, श्यामलाल। अबे श्यामलाल के बच्चे, पहले मेरा पूरा नाम बोल। मुन्नू मूनचंद उर्फ नट बोल्ट 12 नंबर पाना। कमीने, हेरा फेरी के सद्दे श्यामलाल 10 मिनट बोल कर गया था, पूरे के पूरे 2 घंटे लगा दिए तूने। अगर आज तूने मेरे पैसे नहीं दिया ना बेटा, तो तेरी मोटरसाइकिल के पार्ट खोलकर चोर बाजार में बेच दूंगा, चोर बाजार में, समझा? आज के आज दुकान बंद होने से पहले पहले मेरे पैसे लेकर आ, पूरे के पूरे 3500 रुपए, तभी जाकर तेरी बाइक छोड़ूंगा, वरना भूल अपनी बाइक को। अभी आता हूँ मास्टर जी। हाँ, विश्वास हेलो 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 मुन्नू, हेलो 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 मुन्नू, हेलो 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 मुन्नू। अबे साले सस्ते स्पीकर, हेलो 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 मुन्नू, एक बार में सुनने नहीं आता। मेरा पूरा नाम बोल। मुन्नू मूनचंद उर्फ नट बोल्ट 12 नंबर पाना। अरे मैं चुप, अरे मैं, अरे चुप, अरे मैं, अरे चुप शामू, मैं बकरी कहीं का। 5 मिनट देता हूँ तुझे, मेरे पैसे देकर जा, पूरे के पूरे 3500 रुपए, तभी जाकर तेरी बाइक छोड़ूंगा, वरना तेरी मोटरसाइकिल को साइकिल बना के छोड़ूंगा। मेरा नाम याद रखियो बेटे, मुन्नू मूनचंद उर्फ नट बोल्ट 12 नंबर पाना। आया बड़ा बकरी कहीं का। रख मुन्नू मूनचंद और नट बोल्ट 12 नंबर पाना, ये भी तो मेरे एल्बम में है। उस दिन उससे बात करके मुझे तसल्ली हो गई कि श्यामलाल एकदम ठीक कह रहा है। उधर देखो तो घर के तीनों सदस्य मुझे ही देख रहे थे कि मैं श्यामलाल को पैसे के लिए हाँ करता हूँ या ना। अरे ये लड़का इतने विश्वास से हमारे पास आया है, 2 सालों से हमारी सेवा भी करते आया है, हमारे अतिरिक्त कहाँ जाता? कहीं मुझे ठग तो नहीं रहा? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था क्या करूं मैं कभी श्यामलाल को देखता तो कभी घर के तीनों सदस्यों को जो मेरी और बड़ी आतुरता से देख रहे थे। मैं झट से अपने अंदर गया, मैंने अलमारी
अलमारी से पर्स निकाला, उससे 3500 रुपए निकाले और 3500 निकाल कर श्यामलाल को दे दिए। घर के तीनों सदस्य मुझे ही देख रहे थे। अरे देख क्या रहे थे, घूरे ही जा रहे थे। श्यामलाल ने मेरे पैर छुए। कल 11 बजे। हाँ ठीक है, कल 11 बजे पैसे दे देना, मुझे भी किसी को देने हैं। जाओ, गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद मास्टर जी, धन्यवाद मास्टर जी। वो तो चला गया, लेकिन मैं अपने घर के तीनों सदस्यों से मिलने नहीं गया। मेजॉरिटी के विरुद्ध जो मेरा फैसला था, मैं चुपचाप अपने कमरे में आ गया और मेरी आंख लग गई। तभी पत्नी से रहा नहीं गया और वो भी पीछे पीछे आ गई। जब नहीं तुम्हें पैसे देने के लिए मना किया था तो तुमने दिए। बोलो। जिंदगी कैसी ये पहेली हाय, कभी ये हंसाए कभी ये रुलाए। थोड़ा सा कमाइएगा। जिंदगी पापा, आप मानते क्यों नहीं? वो उन पैसों की शराब पी लेगा और आप अपनी ही मनमानी करते रहते हो। अरे तुम तो पता नहीं कब सुधरोगे। बस ऐसे ही अपनी चेली चांदों को पैसे लुटाते रहोगे। अरे कभी तो अकल से काम क्या करो। अरे अब मैं क्या करूं, घर का खर्चा कैसे चलाऊं? मैंने वो पैसे रखे थे, लापरवाही मेरी हुई जो मैंने नहीं दिए। अब बताओ, मेरा तो सारा गड़बड़ ही बजट हो गया। अब मैं खर्चा कहां से करूंगी? क्या हुआ चिल्ड्रेन? क्या हुआ? चाय बनाने की शक्कर नहीं है। शक्कर मैं ले आऊंगा ना। आटा भी नहीं है। मैं वो भी ले आऊंगा सिर्फ तुम्हारे लिए। और मेरा मेकअप का सामान, वो भी तो सारा खत्म हो चुका है। दी जान, मैं वो भी ले आऊंगा सिर्फ तुम्हारे लिए। तो फिर क्या है? पापा, आप हमारे लिए बचत क्यों नहीं करते? सुन, करेला लौकी खा खा के मैं खा चुकी हूं। मेरी जान, आज शाम को मैं 4 किलो पनीर लाऊंगा सिर्फ तुम्हारे लिए। और राजमा? पूरी दुकान उठा लाऊंगा। अरे अब चुप क्यों हो? कुछ बोलते क्यों नहीं? अरे क्या मेरा सर फट जाएगा तुम लोग की किट-किट से। अरे वो लड़का कितने विश्वास से मेरे पास आज मुझसे विश्वास पर ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था। अब तो मैंने पैसे दे दिए, अब डिनर पे जा रहा हूं, मुझे भूख लग रही है। अरे मारुति के बाबू, तुम तो पता नहीं कब सुधरोगे। ये आज की बात है। अरे याद करो दिल्ली की। दिल्ली, मैं तो भूल ही गया था, लेकिन आज जब एक और झटका लगा तो 30 साल पुरानी बात याद आ गई। बात पिछली शताब्दी के 8वें दशक की है। तब बच्चे 5वीं और 7वीं में हुआ करते थे। बच्चे दिल्ली के बारे में कई प्रश्न करते थे, तो उन्हें अपने समय की फिल्म दिखाई अभी दिल्ली दूर नहीं। ये फिल्म इसलिए दिखाई थी कि इन्हें दिल्ली का ज्ञान भी हो जाए और ये घर बैठे दिल्ली भी देख लें। लेकिन इसका असर हुआ उल्टा। बच्चे दिल्ली जाने की जिद करने लगे। फिर क्या था, इनकी छुट्टियां होते ही लेकर निकल गया दिल्ली दिखाने के लिए इन्हें। मारुति को मैं हाथ पकड़ा मारुति का। अरे तब बेटा तुम किधर आओ मैं बताऊं। चलो पापा, हम कुतुब मीनार जाएंगे। हाँ बेटा वहां जाएंगे। और लाल किला। अरे बेटा वहां जाएंगे अपनी। अरे मारुति मम्मी जल्दी आओ, ऑटो वाले भैया ऑटो वाली है। चलो जल्दी। मैं ये कह रहा था कि लिस्ट तैयार करिए, आप देखिए कहां कहां घूमना है। अरे हाँ, बस चलो। बेटा इधर आओ तुम। भाई साहब, हाँ आप आएंगे प्लीज। बड़ा गजब हो गया भाई साहब, बड़ा गजब हो गया। मेरी जेब में कट गई, सारे पैसे चोरी हो गए और मुझे पता ही नहीं चला भाई साहब। आपकी जेब कट गई? ओहो, और आपको पता ही नहीं चला? आप हमें भी तो समझिए, अगर हमें पता चलता तो हम चोर को पकड़ न लेते। मुझे तो जब पता लगा तो मैं टिकट के लिए पैसे निकालने लगा और पैसे न होने पर बस के कंडक्टर ने यहाँ उतार दिया भाई साहब। जी भाई साहब, हम आए थे दिल्ली घूमने। सोचा था कि सीधा घर जाएंगे, लेकिन अब तो लग रहा है पता नहीं कब भी घर पहुंचेंगे। मेरे छोटे छोटे अरे भगवान, मेरे नहीं हमारे छोटे छोटे पांच बच्चे हैं। वे हमारा घर में इंतजार कर रहे होंगे। भगवान झूठ ना बुलवावे भाई साहब। भगवान की कसम, मेरे घर जाने का किराया 50 रुपए के आसपास है। अगर आप हमें 100 रुपए उधार दे दें तो हम अपने घर चले जाएंगे भाई साहब और आपके पते पे मनी ऑर्डर कर देंगे भाई साहब। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि मैं
क्या करूं? फिर सोचा कि 100 रुपए की तो बात है, क्यों ना दे दिए जाए। लेकिन उस समय 100 रुपए बहुत भारी रकम होती थी और मुझे कुछ 250 रुपए ही पेमेंट मिलते थे। मैंने झट से अपनी जेब में हाथ डाला, मैंने 2 50-50 के नोट निकाले और उसे दे दिए। भाई साहब, अपना पता तो बताते जाइए, आपको पैसे भी तो भिजवाने होंगे। लिखो। अब बोलो। न्यू 98 क्वार्टर, न्यू 98 क्वार्टर, माता मंदिर, माता मंदिर, भोपाल। अरे भैया भोपाल, मध्य प्रदेश भोपाल। हाँ भैया। अरे भैया मध्य प्रदेश सागर। अरे भैया मम्मी, अरे बिमला भाई साहब की पैर छू। अरे भाभी जी नमस्कार। भाई साहब अब चिंता ना करिएगा, अब तो पैसे जल्द ही हवा से जल्दी पहुंच जाएंगे भाई साहब। अरे बड़े बड़े धन्यवाद। अरे अरे साहब आपके चरण गाए साहब, आप बहुत अच्छे इंसान हो साहब और बहुत दयालु भी। मैंने तो आपके जैसा इंसान देखा ही नहीं था साहब। मैं बहुत भाग्यशाली इंसान हूँ जो आप जैसा इंसान मेरी ऑटो में बैठा साहब। अरे भैया ऑटो चलाओ। अच्छा साहब, अच्छा तो आपको जाना कहाँ है? मैं- अरे भगवान कहाँ? अरे ऑटो वाले भैया कहाँ बैठे? कितने जमा हो गए? अरे 1500 से अधिक। चलो आज की कमाई अच्छी रही। काश भगवान ऐसी कमाई करवाता रहे। बंगला, गाड़ी, नौकर, चाकर। चलो घर चलते हैं। सुनिए भाई साहब, हाँ, आपकी स्कूल मास्टर है। मेरे पास पैसे नहीं है, दगा हो गया। अरे भाई साहब क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलिए आप मेरे साथ। आप कौन? मैं कौन? अरे मैं ऑटो ड्राइवर हूँ। आपकी पत्नी मेरे ऑटो में बैठी है, उन्होंने ही आपको ढूंढने के लिए भेजा। आप यहाँ घूम रहे हैं। अरे जल्दी चलिए भाई, लेट हो रहा है, जल्दी चलिए, मेरा भी नुकसान हो रहा है। चलो, चलो, अरे आइए ना, आइए। हाँ, मैं भी अपने परिवार वालों के साथ बस के सफर में बोल गया और बस के पूरे सफर में इसी दंपत्ति के बारे में सोचता रहा कि इनकी संतानें वो क्या करती होंगी, क्या वो भी इसी धंधे में लग गई होंगी। अगर ऐसा हुआ तो इस बात को हुए 30 साल हो गए, अब तक तो उनकी पीढ़ी ही तैयार हो गई होगी। श्यामलाल कल ही तो मुझे 11 बजे पैसे देने वाला और कल का इंतजार मुझे ऐसे होने लगा जैसे 10वीं का परिणाम घोषित होने वाला। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। खैर, अब जो कल होगा तो देखा जाएगा। मम्मी 10 बज गए, पापा अभी तक नहीं आए। अरे तेरे पापा कभी समय से आते भी हैं। अरे मम्मी जी, पापा तो पापा, श्यामलाल भी नहीं पहुंचा अभी तक। अरे मैंने कल परसों उनसे पैसे मांगे, लेकिन मुझे साफ मना कर दिया। अपने चेले चाटों को लुटाने के लिए उनके पास बहुत पैसे, और मैंने मांगे तो पापा हमारी बात मानते हैं मम्मी? अरे मम्मी जी, आप देखना श्यामलाल आज पक्का नहीं आएगा। ओ, मम्मी मैंने ना श्यामलाल को शराब पीते हुए देखा था। हे भगवान, अरे तेरे पापा कभी हमारा बहुत विश्वास नहीं करेंगे। कहाँ जा रही है तुमने? और ये लोग नौकी बनाने। हाँ। क्या करूं, मैं भी अपना सच बोलूं रसोई में जाके। मम्मी मैं भी पापा को देख के आता हूँ। घर के सारे सदस्य 11 बजने का इंतजार कर रहे होंगे। मैं अपने घर वाले से कैसे नजर मिला पाऊंगा? अगर घर के सारे सदस्य जीत के लिए मैं काम नहीं, वो चिंतित थे कि हाथ से जाते हुए 3500 रुपए। अगर श्यामलाल
तो घर का सारा बजट बिगड़ जाएगा। बच्चों की फीस, बिजली पानी का बिल, घर का किराया, टीवी की किस्त वगैरह वगैरह सब खल्लास हो जाएगा। हाँ, यही मीटिंग कर रहे होंगे ये लोग सब यहाँ। हाँ, यही मीटिंग कर रहे होंगे लोग। मुझे भी घबराहट होने लगी थी। घर की जरूरतें मैं भी समझता था, लेकिन दूसरे के विश्वास का भी तो अपना एक स्थान है। जैसे पृथ्वी और ब्रह्मांड के सारे ग्रह एक दूसरे के विश्वास पर चलते हैं। अगर थोड़ी सी भी चूक हो जाए तो सारी प्रकृति की व्यवस्था ही विशृंखल हो जाएगी। क्या आदमी एक दूसरे पर विश्वास खत्म कर चुका है क्या? या एक दूसरे को धोखा देने के लिए कई परतों में जीने लगा है क्या? बात 3500 रुपए की नहीं, बात है विश्वास की। अगर मेरा विश्वास टूटता है तो मानव के प्रति मदद करने की भावना खंड खंड हो जाएगी। और दुनिया की देखा देखी में मुझे बदलना नहीं चाहिए। मुझे अपने मापदंड, अपने संस्कृति पर रहना चाहिए। हे भगवान, शाम 11 बजे आ जाए। ये क्या 11 तो बजने ही वाले थे, लेकिन मैं अपने विश्वास को अपने घर में टूटने नहीं देना चाहता था। मैं कभी घर के सोने जाता तो कभी सोने लग जाता। मेरी समझ में नहीं आता क्या करूं। मैं अपनी अलमारी के पास गया, मैंने अपना पर्स निकाला, पर्स में से एटीएम कार्ड निकाला और एटीएम कार्ड लेकर बाजार की ओर बढ़ गया। अटरिया पे आजा रे सांवरिया, देखा देखी होई जाए रे हमारी अटरिया पे। अब क्या करूं? पत्नी के हाथ में करछी है, बहू के हाथ में चाकू और बेटे के हाथ में फोन। इनकी ये मुद्रा देखकर मैं समझ गया था कि पक्का कोई विस्फोट होने वाला है। लेकिन मेरे पास भी एटीएम से निकाले गए 3500 का ब्रह्मास्त्र था, तो डर किस बात का? ये लो यहाँ 3500 रुपए। ये रहा 3500 रुपए का मैसेज जो एटीएम से तुमने विड्रॉ किया। हमने क्या तू फंस गया। विश्वास जिंदाबाद, विश्वास जिंदाबाद, विश्वास जिंदाबाद, विश्वास जिंदाबाद, विश्वास जिंदाबाद। अरे तुम्हें पैसे निकालने की क्या जरूरत है? अपने ही घर में चोरी। अरे चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से ना जाए। हाँ, ठगुआ कहीं का। पापा कम से कम मोबाइल फोन तो ले जाते। ओ, तुम चलो। आया भी नहीं जान। मैं अपने घर का माहौल ठीक करना चाहता था, लेकिन हर बार पकड़ा जाता हूं। मैं इन लोगों को विश्वास जीतना चाहता था। अब तो 12 बज चुके हैं और श्यामलाल के आने की उम्मीद सब खत्म हो चुकी है। मेरा विश्वास मेरे ही घर में टूट चुका था। अब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उनसे नजरें मिला सकूं। मैं चुपचाप अपने कमरे में चला गया और जाकर बैठ गया। तभी पत्नी पीछे से आई और उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और मैं कांप गया। मम्मी, ये लो, श्यामलाल तुम्हारे पीछे पैसे छोड़ गया था। थैंक यू श्यामलाल, तुमने मेरे विश्वास को टूटने नहीं दिया। विश्वास जिंदाबाद। डैडी, हाँ, ये लीजिए, शरबत पीजिए। पापा